ओके, जल्दी से आते हैं और वापस से आपको मैं कह दूं, जितने लोग इस वक्त में जुड़े हैं, आप लोग जो हैं ऑनलाइन सैटरडे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं आपको भी बताता हूँ और हमेशा बताता हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ना तो आपके पैसे लगेंगे, ना मेरे पैसे कटेंगे और ना ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे, थोड़ा सब लोग जोर से बोलते तो क्या जाता। साथ ही साथ आपको पता होगा नीता ताइडे, आप लोगों को पता होगा नीता ताइडे के नया ग्रुप बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है कि नया ग्रुप बन चुका है। ओके, और मुझे लाया जाता है कि इसको ग्रुप में ऐड करो, और जब मैं पूछता हूं कि तू खुद है क्या ग्रुप में, तो पता चलता नहीं है। क्या विचित्र चीज़ है। नहीं, दिल्ली जाना है, खुद को नहीं पता है, दूसरे को बता रहे मैं बताऊंगा कैसे जाना है, लगता है ऊपर से गया। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आपको बता दें कि ओल्ड ग्रुप जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है। अब जो है नया ग्रुप है, और जो जुड़ना चाहते हैं एक ही शर्त है, वो है एक्टिव रहना होगा, जिसके लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थोड़ा और कम कर दे, क्या करेगा कम? हाँ, एकदम हल्का से। जिस मकसद से आपको हम जोड़ते हैं, थैंक यू, जिस मकसद से आपको हम जोड़ते हैं वो मकसद ये है कि हम पूरे भारत और भारत के बाहर जहाँ कहीं सुसमाचार फैला सकें, उस मकसद के साथ जो है हम ये काम करते हैं। और लिखा है कि आत्मा बचाना, चेला बनाना और शिक्षित करना। शायद शिक्षित का जो शब्द है ठीक नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब आगे आए एज अ मंथली सपोर्टर, क्योंकि 3 पावर चाहिए, एक गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर, ठीक है ना। तो जिसके बगैर काम नहीं होता है। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं आपको भी। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को आप खुद सिखाएं, और मेरा नंबर उसमें आप कनेक्ट करें, ये वाला, लेकिन नॉट एज अ एडमिन। ओके, उसका भी ध्यान रखेंगे। जल्दी से बता दूं कि 9 अगस्त को यूथ मीटिंग फिर से होगी, जो कि ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट वीक, 15 दिन में एक बार। अगर कोई यूथ मीटिंग में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आवाज़ ठीक है ना सब उसके अंदर? वंडरफुल। इस 10 तारीख को हम आ रहे हैं पुणे, और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, आप लोग अगर आना चाहें तो YMCA पुणे आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लीडर्स मीटिंग 16 अगस्त को होगा, ठीक रात 8 बजे। तो जितने MMB के लीडर्स हैं आप लोग सब हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इस एड्रेस के ऊपर जो यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं, इस एड्रेस के ऊपर हम यहाँ पर मिलते हैं। और साथ ही साथ जो इस क्या कहते हैं, ये जो चर्च है चेंबूर का, उसका जो लीडर है देवेंद्र सावंत, और उसके साथ में उसकी वाइफ रीना। आपको भी एक्टिव रहना एक्टिव रहना। ओके, दोनों पति पत्नी ध्यान में रखिए। ओके, एक अच्छी खबर है, एक साथ पूछ सकते क्या? क्या सुस्त आवाज है ऐसा, ये कौन सा आवाज होता है? एक साथ जोर से पूछो, क्या? गुलाबा चर्च शिफ्ट हो गया है नए हॉल में। जी, जिसके चलते ये जो एड्रेस है ये डाला गया है, और अभी इस वक्त उस जगह पर सभा चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल नहीं वेस्टर्न लाइन, वहाँ के जितने लोग हैं, बैंड्रा, कुर्ला, जो भी पड़ता होगा, दादर, सेंटा क्रूज, मलाड, वो सब आ सकते हैं। और ये जो ब्रदर हैं जिनका नाम है सुरेश राठौड़, इनको जिम्मेदारी दी है कि वो उनको कॉल करेंगे और वो आपको जो है इस जगह का एड्रेस बता देंगे। बहुत फेमस थिएटर है जिसको कहते हैं रीगल, बिल्कुल उसके सामने या आसपास में ये जो एड्रेस है WYMCA, नहीं WYMCA, जो भी है, आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसकी जो होस्ट है, मतलब जो यहाँ पे चलाते हैं, मारिया राज, फर्स्ट टाइम आ गया बाबा। ओके, आपको बताता चलूं कि
जिसको हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बाइबल कॉलेज शुरू होगा शुरू होगा शुरू होगा, और आ गया पैकेट। ओके, आ गया। ओके, एक अच्छी खबर ये है कि ऐसे कुछ जगहों पर हमने जो है बाइबल कॉलेज के लिए 2 BHK का फ्लैट बुक किया था, उसकी चाबी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, मिल चुका है। और बस और जिसकी मिठाई आपको थोड़ी देर के बाद में बाहर अंदर जो भी है मिल जाएगी। ओके, तो साथ ही साथ एक अच्छी खबर है कि फ्लैट आ चुका है और उसको हम अगर रेंट पे दें तो हमने उसको कैंसिल किया और हमने कहा कि इस जगह पे हम बाइबल कॉलेज चलाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ऐसा ही है। ओके, अगर आपका कभी दिल करे तो आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ कुछ लोगों ने मुझे नाम दिया है कि वो बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं। एक है सीता, दूसरा है गीता और तीसरा है चीता। ओके, कहाँ है? ये सब आ जाएंगे शायद आने वाले दिनों में। अगर आप में से जो यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को बाइबल कॉलेज करना है तो मुंबई वालों के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस हम उसके लिए नहीं ले रहे हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है। जो वहाँ रह रहे हैं उनको खाना खिलाना, उनको रखना, सब कुछ करना उसके ऊपर है। ओके, और जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको भी बता दें कि ये जो है एक अनोखा बाइबल कॉलेज होगा 21वीं सदी के हिसाब से, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट होंगे। और आप जानते हैं आज मैं थोड़ा सा सुस्त टाइप का आपको लग रहा होगा, उसकी वजह यह है कि मैं कई रातों से ठीक से नहीं सो पाता हूँ। उसकी वजह यह है कि कम से कम 5000 स्लाइड्स बनाने हैं मुझे, 5000 स्लाइड्स, और जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं रखूँगा और जिसको हम दिन में कम से कम 3 सेशंस चलाएंगे। ओके, तो इसकी जानकारी यहाँ पे भी आपको दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 5000 है। ओके, 5000 ओनली ऐसा बोलना चाहिए, इंक्लूडिंग 4 टाइम मील्स एंड अकोमोडेशन। आपकी रहने की सारी सुविधाएं हैं। पुरुषों का अलग एक बैच ख़त्म करके फिर अगला बैच महिलाओं का, तो लिखा है कि मेल बैच एंड फीमेल बैच, ऐसे करके हम आपके बीच में जो है चलाएंगे। 7 दिन खाना पानी सब स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो अटेंड करेंगे, 12 लोग। लिखा है कि सोने रहने नहाने की सभी ज़रूरतें चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएगी, और 24/7 टी एंड कॉफ़ी उपलब्ध है। क्या बात है! अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 वहाँ पे रोबोट टाइप का आदमी बना कर रखेगा, बिल्कुल नहीं। एक मशीन है, बटन दबाओ सब आएगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि रात भर चाय कॉफ़ी कौन पिएगा, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी सुविधा करके रखी है। कुछ कुछ लोग जागते उल्लू की तरह, शायद वो लोग पी सकते हैं, तो उनके लिए हमने रखा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, 3 से 5 साल आप पुराने विश्वासी होने चाहिए। ये सारे पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, और जिसके लिए आपको जो है ये तैयारी के साथ यहाँ पर आना होगा। सीता जी देख लीजिएगा। ओके, अगर किसी को एडमिशन चाहिए इस बाइबल कॉलेज के लिए तो आपको कॉल करना है सुमन वेद को, ऑफिस नंबर है, और यहाँ पे आप लोग कॉल करके अपनी एडमिशन दे सकते हैं। जिसने अपना नाम STBC शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करके दिया है वे सभी तैयार हो जाएं मुंबई आने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, टिकट बुक आपको तब तक नहीं करना है जब तक मेरी तरफ से आपको फ़ोन नहीं आ जाता है। कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा टिकट बुक करने के लिए, तो उसका ध्यान रखेंगे। ओके ना, जितने महाराष्ट्र से हैं आप लोगों के लिए ब्रदर सुमित उपलब्ध हैं, वो आपको गाइड करेंगे। जितने पंजाब से हैं पास्टर सुलेमान जी आपको गाइड करेंगे। जितने झारखंड से हैं वो राजकिशोर जी आपको स्वागत करेंगे। और जितने वेस्ट बंगाल से हैं वो पिंकी आपको जो है ये जितने नंबर दिए गए हैं वो आपको गाइड करेंगे, ताकि आप लोग मुंबई में आ सकें इन सभी जगहों पर। तो जिसको जो महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल से हैं, आपको इन सबको कॉल करना है और अपनी अपनी रजिस्ट्री करा लेनी है। लेकिन याद रखिए, अगर आप पूरे भारत से कहीं पर भी हैं तो आपको ये नंबर पे कॉल कराना होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैंने सोचा कि मैं जब भारत के लोगों के लिए दे रहा हूँ या बाइबल कॉलेज करा रहा हूँ तो क्यों ना, सब ठीक, तो क्यों ना इंटरनेशनल में जो लोग अपने साथ जुड़े हैं कुछ 18 कंट्री से, उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन बाइबल कॉलेज किया जाए। याद रखिए,
बस 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 बस, आपको मुसीबत बताता हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ दिन में काम करूँगा, क्योंकि जब यहाँ दिन है तो वहाँ रात है अमेरिका में। अब आप सोच के देखो कि मैं जागूँ कब, सोऊँ कब, तो उसके हिसाब से मेरे को सेट करना है। ताली तो आपने बजा दी। इंटरनेशनल बाइबल शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो है ऑनलाइन शुरू होगा जूम पर, और जिसको हम जल्द शुरू करेंगे, इसलिए मैंने डेट नहीं डाला। जिसके चलते मैंने क्या किया है कि जो नेपाल के लोग हैं वो सिस्टर समझना जी को कॉल करेंगे, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ब्रदर विशाल को कॉल करेंगे, जो कनाडा के लोग हैं वो सिस्टर एस्तर को कॉल करेंगे, और जो यूएसए के लोग हैं वो सिस्टर समीक्षा को कॉल करेंगे, और जो बाकी दुनिया भर के जहाँ से लोग हैं वो सिस्टर सिवान को कॉल करेंगे। तो ऐसे करके आप जितने लोग अभी देख रहे हैं आप इन सबको कॉल करेंगे, और ये आपको क्या करेंगे, इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है आपके बीच में हम बातों को आगे चलाएंगे। ओके, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये सब है। द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। साथ ही साथ में ये सभी टॉपिक्स हैं, ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी है, बिब्लियोलॉजी है, थियोलॉजी है, क्रिस्टोलॉजी है, न्यूमेटोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, अमटोलॉजी है, सोट्रियोलॉजी है, एक्लियोसोलॉजी है, उसके बाद में एंजलॉलॉजी है, डीमोनोलॉजी है, स्कटोलॉजी है। ये सारे टॉपिक जो हैं आप लोगों को सिखाया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो जो यहाँ पर बैठे हैं अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं। आपका माइक आप रेडी कर लीजिए। इन सब को करने के लिए मैं चाहता हूं कि डैनियल राज अकेला ये काम करे। किस किस ने ऐसा किया, गाय भैंस को भगाया? ये सच है, मैं अकेला नहीं कर सकता। जी हाँ, किस किस को याद है कि उन्हें सिमस का 3 शर्त, एक शिक्षित होना, दूसरा फैलाना, तीसरा खर्च करना। तो हम सब तीनों को लेकर चलते हैं, और हम जितना खर्च कर सकते हैं हमने खर्च किया है। जिस बाइबल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जितने ऑनलाइन हैं वो भी सुन ले, शुक्र है। उनको भी कहना चाहता हूँ कि जितना हम कर सकते थे हमने किया है, जितना मैं कर सकता था मैंने किया है। जिसको कहते हैं कि जो मेजर पार्ट था कि लोगों को लाना, रखना और उनको सिखाना, और साथ में मैं खुद 24/7 उनके लिए उपलब्ध हूँ। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैं भी रखूँगा कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपसे पूछ लूँ, वक्त को ध्यान में रखते हुए। आप खर्चा करते हैं आपके ऊपर? ऑफ कोर्स, ज़रा जल्दी आया करो। आप खुद के ऊपर खर्चा करते हैं, जूते चप्पल से लेके कपड़े तक। आप जो लेडीज़ हैं तो सर के बाल, नाखून, नील पेस्ट, वो पेस्ट, ये पेस्ट, सब कुछ, नेल पेस्ट, नील पेस्ट ये सब कुछ करते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स करते हैं। आपका अगर घर है तो उसको भी सजाते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। किस किस को पता है, सोच समझ के जवाब देना, किस किस को पता है कि इन सब का हिसाब एक दिन प्रभु लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो जिसने बड़े गंभीरता के साथ बोलना यस लेगा, मैं आपको बता दूं नहीं लेगा। परमेश्वर के पास में इतना टाइम नहीं है कि भाई तुम्हारा नाखून, तुम्हारा नेल पॉलिश, यू अंडरस्टैंड। लेकिन उस पैसे का हिसाब जरूर लेगा, या आपको बदला देगा जो आपने उसके राज्य के लिए किया है। बत्ती जली, हाँ, मैंने 10 चपाती खाया, क्यों पूछेगा प्रभु 10 चपाती क्यों खाया? तूने कौन सा चप्पल खरीदा, क्यों पूछेगा प्रभु? कॉमन सेंस है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने कुछ भी दिया, याद आ गया एक विधवा, वो धनवान था जिसने बहुत दिया, वो विधवा थी जिसने 2 टुकड़े दिया या 2 सिक्के दिए। किसका याद रखा प्रभु ने? एग्जैक्टली। आप क्या देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो प्रभु इनफैक्ट लिख के रखता है। अच्छा, ये तब किया, वो तब किया। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि हम फंड रेज कर रहे हैं बाइबल कॉलेज के लिए। तो जितने यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं रिकॉर्ड करके शायद डालूंगा, एडिट करके। तो हम फंड रेज कर रहे हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि डैनियल भाई आपने जो 2 BHK का फ्लैट लिया है वो कितने का है, तो आप लोग जो समझदार लोग हैं आप खुद दिमाग लगाओ कि 2 BHK का फ्लैट कितने कॉस्ट करेगा मुंबई के अंदर। वो ऑलरेडी पे हो चुका है, हम दे चुके हैं, आपको नहीं देना है। लेकिन अब जो ये चीज़ें दिख रही हैं, जल्दी से पढ़ सकते तो पढ़ो। Fan for 3 rooms and kitchen, light for 3 rooms, kitchen and washroom, exhaust fan for 2 washroom, mirror for 3 rooms and washroom,
hanging hooks and hangers, bucket and mugs, 12 water bottles, doormats, hand wash, shower gel, broomstick, mop, air freshener, phenyl, 3 dustbin and dustbin bags, toilet rolls and tissue packs, disposable glass and plates, Colgate, brushes, washing detergent, 4 mobile holder, curtains for 3 room, 12 mattresses, pillow with pillow cover, bedsheet, blanket, customized diary and pen, wall clock, first aid box, coconut oil, scissors, shoe rack, kettle, iron box and iron board, candle and matchbox, 3 mosquito grill, 2 extension board, 12 chairs, tea and coffee machine, fridge and inverter. ओके जितना जल्दी इसने पढ़ा है, जितना जल्दी हो सके आ जाए तो अच्छा है। कोई बीच में बैठा है, बोला यस मैं तो दे दूंगा। पूछा क्या, बोला टिश्यू बॉक्स 50 रुपए वाला। तो मैं समझता हूं कि ये सबके लिए है, आपको मौका है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, जो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो ऑनलाइन है, उनको भी कहना चाहता हूं हमको इन सब की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जो यहाँ बैठे हैं, अगर आगे आना चाहें, आपका स्वागत है। बाकी प्रभु का काम है, परमेश्वर जानता है कैसे करवाना है। यहाँ तक ठीक? ओके। कल 5 तारीख है और कल मंडे है, आज संडे है, तो कल जो ओनेसिमस के व्हाट्सएप ग्रुप में है और उन्हीं को बुलाया जाएगा। नीता ताइडे, विचित्र प्राणी लोग हैं कुछ लोग। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो ओनेसिमस जो ग्रुप में देख रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे, आप सबके साथ में कल मेरी मीटिंग है। और ये पहली मीटिंग है जो ओनेसिमस के साथ में जो मेंबर्स हैं उनके साथ में हम मीटिंग करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक? ओके। आपका एक बहुत बड़ा जो काम था वो मैं कर चुका हूँ, और वो है प्रभु भोज का। तो अब यहाँ से मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो कि मैं आपको ठीक 9:30 बजे के आसपास ख़त्म कर सकूँ, आपको नहीं, बातों को। ठीक है? तो जिसके चलते इस विषय पे मैं जो हूँ बात करने जा रहा हूँ। क्या हम सब तैयार हैं? जल्दी से खड़े हो जाएं और एक प्रार्थना करेंगे। जल्दी खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, कहता हूं कि परमेश्वर पिता, जिस मकसद के साथ में आपने हमें जोड़ा है आपकी देह में परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में परमेश्वर सहायता करे, अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर हम वो सीख सकें जो तू सिखाना चाहता है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। 1 मिनट खबरदार, बैठे तो कम से कम 4 लोगों को हाई फाई करो फिर बैठो। आपके हाई फाई की आवाज ही नहीं आ रही। चिटुर चिटुर क्या होता है? ओके 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 ओके, चलिए बैठिए बैठिए। तूने लक्ष्मी अक्का को जोर से मार दिया जी। एक बहुत अच्छा विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। क्या आप उत्साहित हैं? आपके फेस, आपके बॉडी लैंग्वेज पे ओके दिखना चाहिए। लिखा है कौन सा प्रचारक है आपके पास? ऊपर लिखा है सकरा वाला और नीचे लिखा है चौड़ा वाला। इस 2 बातों के ऊपर आज आपके बीच में मैं बातों को रखने जा रहा हूं। क्या हम सब तैयार हैं? ओके। इस पोस्ट को आपने देखा होगा। ओके। और ए भाई तेरा ठीक कर ले यार जल्दी से, हो गया? हाँ, तू उधर जो कुछ करती है मेरे को सीधा इधर लैपटॉप में तू ही दिखती है। हो गया? दे उसको कुछ चाय खान पानी। टेक 2। वो एक ऐसी बात 90% चर्च पास्टर्स नहीं सिखाते, जिस एक बात में आपका अनंत काल का जीवन टिका है। ओके। तो जिसके चलते मैं वापस पीछे जाना चाहता हूं बिकॉज ऑफ सुमन। कौन सा प्रचारक है आपके पास, सकरा वाला या चौड़ा वाला? एक ऐसा वचन है मत्ती 7:13-14 मैं अभी रखूंगा, जिसके ऊपर बहुत लोग पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम परमेश्वर की आत्मा ने एक अलग एंगल से मुझसे बात किया, और जिसको मैंने समझा कि वो एक बात जो मैं अभी एंगल रखूंगा उसको 90% पास्टर्स नहीं सिखाते। और ये फैक्ट है, जो आप जिसको सुन रहे हैं ये वो है, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये वो है जो 30 साल से भी ज़्यादा अपनी मिनिस्ट्री भारत और मुंबई के अंदर पूरी करते आ रहा है।
मैं साथ ही साथ वो भी हूँ, जैसे मैंने कल कहा था कि मैं मास्टर ट्रेनर हूँ ग्रेट कमीशन कॉन्फ्रेंसेस का, जिसको हमने मात्र 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंसेस किए और 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया ऑन पेपर। और ऐसे करते हुए जब मैं डिनोमिनेशन टू डिनोमिनेशन, पास्टर से पास्टर सबके साथ में जब उठता बैठता था, तो मुझे पता चला कि 90% पास्टर्स वो एक बात नहीं सिखाते जिसके ऊपर आपका अनंत काल का जीवन टिका है। ओके, आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्वेश्चन है। आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप बातों को समझें और वहाँ कनेक्ट हो जहाँ प्रभु चाहता है। जल्दी से शौन आप आइए, जल्दी से आइए, और मैं फिर जिस जिसको बुलाऊंगा वो आए। अब क्योंकि इसकी दाढ़ी भी है तो उसको बनाते हैं मूसा बाबा। आपको पता है मूसा बाबा कौन है? एक होता है सर ऐसे और एक होता है ऐसे। ऐसे क्या होता है? मूसा बाबा, ठीक है ना? तो मूसा बाबा को परमेश्वर कहता था जब वो इजिप्ट से मिस्र की तरफ, माफ करना, कनान की तरफ जाने के लिए निकला, तो बीच में एक पहाड़ आया, शैलेश, ठीक है? बीच में एक पहाड़ आया और वो पहाड़ का नाम था माउंट सिनाई, माउंट जायन इनफैक्ट। और वहाँ जब वो रुक गए तो परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझे एक पैटर्न बताता हूँ, वो पैटर्न बनाना। और वो पैटर्न था जाकि ताकि परमेश्वर वहाँ आए। उसको कहते हैं टबरनाकल, हिंदी में कहते हैं तंबू। एक साथ बोल सकते हैं? जोर से। ओके, तो तंबू बोलेंगे, ठीक है ना? तो तंबू, इसने कहा, इसको कहा मूसा को कि तुझे तंबू बनाना है और जिसके चलते तुझे मैं जब जब कहूँ तुझे अगर आगे बढ़ना होगा तो तू बढ़ेगा। तुझे देखकर बाकी 6 लाख लोग बढ़ेंगे। तो एक काम करो, 1 लाख आ जाओ। तो ये है मूसा, इसके बगल में ये है मूसा। और मूसा को परमेश्वर ने कहा आज इधर अपना तंबू गाड़। और वहां रहते रहते 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, जो भी है, इसको हो गए, या 6 महीना, ठीक है ना? इसको कहा अभी कूच करो, मतलब आगे बढ़ो। ओके, तो इसको कहा आगे बढ़ो। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि तुरी फूको, क्योंकि अब हम मार्च कर रहे हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, ये आगे जा रहा है तो आप अपना ऐसे 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 करते करते जाते रहिए। ये आगे बढ़ रहा है। ये कौन है? 6 लाख में से 1 लाख, आप उसके पीछे आ जाओ। तो इसने सुना, तो ये भी चल रहा है, आप भी चलते रहो, लेकिन उसको टच नहीं करना। हाँ, उसके बाद में ये कौन है? ये एक और 6 लाख। आ जाओ शैलेश, जल्दी आओ। ये रहा दूसरा 1 लाख। ओके, तो ऐसे चलते रहो, चलते रहो। ओके, आपको बोला चलने के लिए। ये वो व्यक्ति है जिसको कोई लेना देना नहीं है। ये वो व्यक्ति, आपको नहीं नाटक चल रहा है, ये वो व्यक्ति है, कहता है कि चलते रहो। ये कहता है कि ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे ना 6 लाख में जो बिल्कुल पीछे होंगे। आप लेला काय करा ऐसा है, आप समझ रहे हैं? अपने को क्या करना है, जो जा रहा है जाने दो। ऐसे लोग भी होंगे ना। सोच के देखिए, अगर मूसा आगे जा रहा है और संदूक, तंबू उठ गया है, तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की वाणी है वो इन तीनों को मिलेगी, दोनों को मिलेगी, 5 लाख को मिलेगी, लेकिन इसको। तो इसका मतलब ये होता था कि वो टोटल 6 के 6 लाख लोगों को बहुत सतर्क रहना होता था 24/7 कि कब आदेश आए, कब तंबू उठ जाए, कब ये आगे चले जाए और हम पीछे रह जाए। ना मिलेगा मटन, ना मिलेगा बटन। आप है मेरे साथ में? आज की तारीख में क्या है कि पास्टर को परमेश्वर कुछ कहता है, पास्टर चलते रहता है, जिसको कहता है वो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। राइट नीता ताइडे? आप पॉइंट को समझे? तो ये मैसेज आपको क्यों, बैठ जाओ, ये मैसेज आपको क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर चर्च को कुछ मैसेज देता है तो परमेश्वर चाहता है कि उसको सब सुने। अगर मूसा को कहा तुझे कूच करना है, कूच समझते हैं आगे बढ़ना है, तो बाकी लोगों को भी आगे बढ़ना है। अब उसमें से कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं क्यों जाऊं, अभी अभी आया। तो फिर रहे बाबा, नमस्ते। क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर है और उसको अगर कहाँ है आगे बढ़, तो उसी के साथ में वो रहेगा। बाकी जहां तुम रुक गए वो वहां पे परमेश्वर नहीं है, और जहां परमेश्वर नहीं है गई भैंस पानी में। यू गॉट द पॉइंट? तो ऐसे कुछ मैसेजेस होते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया के साथ आगे बढ़ें और वो सुने और वो सीखें जो परमेश्वर सबके लिए देना चाहता है। ओके, ओके, तो वापस इस स्लाइड पे आते हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो इस वक्त में ऑनलाइन देख रहे हैं,
ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है खूब शेयर करिए, ओके, दूसरों को भी इनवाइट करिए। वो एक बात 90% पास्टर्स नहीं सिखाते, जिस एक बात में आपका अनंत काल का जीवन है। तो प्रश्न उठता है कि वो एक बात कौन सा है? तो एक साथ पूछो, कौन सा है? ये एरो अगर आया है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो स्लाइड है वो उसमें जवाब है। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, और वो जवाब है ये लिखा है नैरो पाथ, जिसका हिंदी शब्द है सकरा मार्ग। एक साथ बोल सकते हैं, सकरा मार्ग। तो इसको कहते हैं कि जब 90% आज जो पास्टर्स चर्च चला रहे हैं, परमेश्वर ने एक आदेश दिया था जिसका मैं वचन रखूंगा, और वो है सकरे, पढ़ लीजिए, सकरे रास्ते का प्रचार। यीशु ने जब अपना मुंह खोला तो क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य कौन सा है? सकरा मार्ग। एक साथ बोलो, सकरा, सकरा, सकरा मार्ग, सकरा मार्ग, नैरो पाथ। ओके, तो जिसके चलते ये वचन है और मैं चाहता हूं कि आइए उसको सुनते हैं। जी, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ओके, अब इसको फिर से वापस से पढ़ेंगे एक एक करके। लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, दिस इज द फाइनल, जिसको कहते हैं ना, इसके बाद में नो इफ एंड नो बट। ओके, परमेश्वर ने कहा इसमें से प्रवेश करो, दैट्स इट। मूसा को कहा आगे बढ़ो, दैट्स इट। बाकी जिसको सुस्त रहना है, मस्त रहना है, वो अपना पीछे रहे, ना रोटी ना बोटी। यू गॉट इट? जिसके चलते परमेश्वर कहता है सकेत फाटक से जोर से प्रवेश करो। प्रश्न है क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट में मैंने लिखा वाइड। चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग, ब्रॉड, जो विनाश को पहुंचाता है। शब्द को ध्यान से सुनो, बहुतेरे, बहुतेरे जो हैं उसमें से प्रवेश करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब यीशु की बातें रखते हैं तो लोग पसंद नहीं करते, और वो चुनाव करते हैं कि हमको चौड़ा रास्ता चाहिए क्योंकि यीशु का मार्ग सकरा है, हमको सकरा रास्ता पसंद नहीं आ रहा। यहां तक ठीक है? ओके, वचन 14 को पढ़ते हैं। जी, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग। ओके, तो यहां पे आ गया मार्ग, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लिखा है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है? बोलो बहुतेरे। यहां पे क्या है? बोलो थोड़े। सी द डिफरेंस। तो एक रास्ता है जिसको कहते हैं चौड़ा, बहुत है, यीशु खुद कह रहा है। एक रास्ता है जो छोटा है, सकरा है, उसमें कितने लोग हैं? थोड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे दो बातें हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि जरा फोकस करें, सबका ध्यान। ओके, तो एक है नैरो गेट और दूसरा है नैरो पाथ। नॉट ब्रॉड गेट, नॉट ब्रॉड पाथ, नैरो गेट एंड नैरो पाथ। इसका मतलब ये हुआ कि, ध्यान से सुना, जब मैंने कहा कि बहुत सारे पास्टर्स इसको नहीं सिखाते हैं जिसमें आपका जीवन टिका है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पास्टर्स सिखाते हैं कि भैया नैरो गेट, नैरो गेट, नैरो गेट, लेकिन शुरू होता है गेट के बाद में पाथ। आप गेट के अंदर तो आ गए, लेकिन वहां से शुरू होता है मार्ग। तो लिखा है कि प्रचार गेट का नहीं, जल्दी से, प्रचार पाथ का होता है। इसका मतलब है कि प्रचार गेट का नहीं करना है, प्रचार करना है मार्ग का। गेट का मतलब है सैल्वेशन, गेट का मतलब है क्रिश्चियन बनना, नॉट दैट क्रिश्चियन रिलीजन टाइप का, फॉलो क्राइस्ट को जिसको कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं। गेट का मतलब होता है खुद का नाम माइकल साइकिल डिसोल्वा गोंसाल्विस रखना नहीं। मैं बात कर रहा हूं गेट की नहीं, मैं बात कर रहा हूं पाथ। एक साथ बोल सकते हैं, पाथ यानी कि मार्ग, जिस पे आपको चलना है। बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं चढ़ जाओ, क्रिश्चियन बनो। आपने गाना गाया था, अभी मैं नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ, उस गाने में था कि क्या कुछ तो सुनाना है, क्या लाइन था वो? हाँ, खुशखबरी सुनाएंगे। खुशखबरी गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर यीशु ने खुशखबरी नहीं सुनाई होती तो हम तक सुसमाचार आता कैसे? एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, देखता आपके दिमाग कहाँ तक चल रहा है। मौसम वैसे बाहर का ठंडा है, अंदर का नहीं। मसीह बनना आसान है कि मसीह बने रहना? वाह, मसीह बनना मतलब गेट, बने रहना मतलब मार्ग। बत्ती जली? तो फिर से पूछ रहा हूं कि 90% पास्टर किसका प्रचार करते हैं? गेट का। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? वापस पीछे जा रहा हूं, यीशु क्या कह रहा है? सकरा मार्ग। गेट ठीक है, हम अंदर आ गए, ठीक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि वो रास्ता कहाँ है जिसके ऊपर आपको चलना होता है। तो प्रचार गेट का नहीं, जल्दी प्रचार पाथ, मार्ग का होना जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को पढ़ें जल्दी से। जी,
मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु गेट है कि मार्ग? एग्जैक्टली यीशु ने दरवाजा कहा है खुद को, आई एम द गेट, मैं द्वार हूं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? मैं मार्ग हूं। इसका मतलब है कि जो कोई यीशु के वजह से या यीशु के पीछे चल के वो मार्ग पे चलेगा, उसका जीवन सफल। यू गॉट इट? ओके, बात को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि बहुत सारे पास्टर्स प्रचार तो नैरो गेट का करते हैं, आगे का पढ़ लीजिए। इसको ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो, उसको उतारो अपने जहन में। मैं वापस पढ़ देता हूं कि बहुत सारे पास्टर्स प्रचार तो नैरो गेट का करते हैं पर चलाते हैं ब्रॉडवे पे। इसका मतलब क्या है? मैं रखता हूं। इसका मतलब ये है, जरा ये भी देख लीजिएगा, ऐसों की शिक्षाओं से ही या में ही ब्रॉडवे दिख जाता है। इसका मतलब ये है कि ओके, इसको आपने इधर कर दिया या मैंने कर दिया, क्या है? ठीक है, दिख जाता है, उनकी बातों में ही दिख जाता है। तो लिखा है कि गेट तो प्रचार का करते हैं, लेकिन जब चलाते हैं उनकी प्रीचिंग में तो उनको ब्रॉडवे दिखता है। और आप इजीली पता लगा सकते हैं कैसे? जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रख देता हूँ। 90% पास्टर्स लोग, बहुत ध्यान से सुनना, भेड़ों को डराते नहीं हैं। मैं रिपीट कर दूं, 90% पास्टर्स भेड़ों को डराते नहीं हैं। कहते हैं कि जब चाहो तब आओ, जैसे चाहो वैसे आओ, आपको जो चाहिए वो करो, आपको यहां किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। यू गॉट इट? ये नहीं डराते। और फिर जो भेड़े होती हैं, मैं कनेक्ट करूंगा आगे, जो भेड़े होती हैं उनको ब्रॉडवे चाहिए होता है। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, अच्छे से पूछो, नहीं तो यहां से हाँ, शुक्रिया पूछने के लिए। क्योंकि आदत लगी होती है बाहर से अंदर आकर। आपको बाहर से ही अंदर लाया ना, जल्दी बोला करो, है ना? आपको बाहर कौन सी आदत थी? अरे मजा आ गया आज। अभी बीच में मैं देख रहा था, मैं जैसे ही छूटूंगा ठंडी बियर, मैं जैसे ही छूटूंगा 1 किलो मटन, मैं जैसे ही छूटूंगा बस 3-4 घंटा पिक्चर। यू गॉट इट? ये बाहर के लोगों का दिमाग है। एक साथ बोलो, चौड़ा। वो एक कौन लोग बोलते हैं, हरियाणी क्या है, हरियाणवी वाले बोलते हैं ना, चौड़े में मिल। ये वैसे लोग हैं, बोला चौड़े में आओ या चौड़ा जीवन, जिनको किसी प्रकार का रोक टोक पसंद है। आज का जनरेशन कैसा है? जेनजी जनरेशन, जेनजी ना, कौन सा जनरेशन आजकल का जो जेनजी है, उसको क्या पसंद है? सब लोग ठीक है? हाँ, नहीं कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो सो चुके हैं, इसलिए पूछते रहता हूँ। इनका जनरेशन कैसा है पता है? हमको टोको मत, हमको रोको मत, हमको जो करना है। आजकल की जो मूवीज है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट यही होता है कि जिसको जो करना है, किसी की मत सुनो। आजकल के एड्स कैसे आते हैं? किसी की मत सुनो, अपनी खुद की सुनो। अंदर से क्या आवाज आ रही है? अभी अंदर बैठा है भूत, अंदर बैठा है शैतान, उसकी आवाज सुनो। उसकी आवाज सुने हम? कम ऑन, यू अंडरस्टैंड? बाइबल कहते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज अंदर बैठा है, उसका नाम है मन। यू अंडरस्टैंड? ये ट्रेंड चल रहा है या ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और किसी को रोक टोक पसंद है। और यीशु क्या है? जैसे ही यीशु में आते, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। यू अंडरस्टैंड? जो ड्राइवर्स होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे जिसमें से मैं भी एक हूँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि डैनियल भाई आपको गाड़ी दिन में चलाना पसंद है या रात में, तो मैं कहूँगा रात में। पता है क्यों? बिल्कुल आराम से चलो, ना इधर से स्कूटर वाला, ना इधर से साइकिल वाला, और बीच में से कोई फैमिली, आप समझ गए? फैमिली, 4 पैर वाले, ऐसे टाइप के कोई नहीं आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा रास्ता है, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन मसीहत में चॉइस नहीं है। वाह, आप अंदर आने के बाद आपको चॉइस नहीं है, रात का दिन का, आपको चलना है 24/7 एक ही कंजेस्टेड रास्ते पे। यहाँ से वो आएगा, यहाँ से आएगा, इधर वाला उधर वाला। यू अंडरस्टैंड? जो आ रहे हैं जल्दी बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। परसों की बात है, परसों फ्राइडे रात, कब गया था मैं ऑफिस? फ्राइडे रात, थर्सडे रात, मैं अकेला था गाड़ी के अंदर, और कुछ चीज़ें थी, सामान वगैरह ऑफिस की, और मैं पहुंचा माहिम तक में। और जैसे ही वहाँ पहुंचा, 2 लड़के थे विचित्र टाइप के, आप समझ गए,
और वो गाड़ी चला रहे और मेरे सामने यू टर्न लेके गाड़ी स्लो करके चल रहे, और मैंने जैसे उनको हॉर्न मारा, और आपको पता है कि अभी उस गलती उसकी, उसको हॉर्न मार रहा हूँ, उसको मेरे ऊपर गुस्सा रहा कि मेरे को क्यों हॉर्न मारा। भाई अगर तेरे को आराम से चलना है, एक होता है भारत सरकार ने दिया राइट का पट्टा, दूसरा है लेफ्ट का पट्टा। अगर तेरे को आराम से चलना है तो लेफ्ट का पट्टा, तेज चलना है तो राइट का पट्टा, ड्राइवर वाले साथ दो। अब ये बंदा स्लो चल रहा है लेकिन राइट के पट्टे पकड़ के, तो मैं कहाँ जाऊँ फिर, मैं तो ऑब्वियस से हॉर्न मारूंगा। और उसके बाद वो दो लड़कों ने जो मेरे साथ में गाड़ी के साथ में किया, आगे पीछे ओवरटेक ये सब, अब मैं बैठा अंदर सोच रहा हूँ अभी पुराना बाबू जाग सकता है, बाबू समझते हैं आप लोग, है ना, पुराना बाबू जाग सकता है। अब मैं बोला जाने दो, और बीच बीच में मेरे को किसी किसी की याद भी आती है कि आराम से जाना, ओवरटेक नहीं करना, है ना, यहीं पे बैठी है, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते होता क्या है, फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि भाई चलो जाने दो, और आगे जाने के बाद में फिर मैं भी छोड़ता, हटाओ यार, है ना, जिसको जो करना। वो बंदा 2-3 कम से कम 2-4 सिग्नल तक ऐसा ऐसा किया, और बाद में वो अपना थक गया, बोला इसको कोई असर नहीं पड़ रहा, निकल गया हो। अगर मैं रिएक्ट करता तो वो बंदा भी अलग एक्शन होता, और फिर बाद में जो होता वो बात की बात है। बट क्या करें, मसीह में चॉइस नहीं है, एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? नैरो, नॉट ब्रॉड। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे पास्टर्स प्रचार तो करते गेट का, लेकिन चलाते हैं ब्रॉडवे पे। उनकी बातों से पता चल जाता, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, ब्रॉडवे प्रीचिंग, मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्रॉडवे प्रीचिंग, मिरेकल्स और हीलिंग की बातें, ब्रॉडवे प्रीचिंग। मतलब तुम प्रभु में आओ तो लड्डू मिलेगा। कब कहा प्रभु ने, बताइए। मैं कल कह रहा था कि 3,000 लोग, सबका फोकस ओके। मैं कह रहा था कि 3,000 लोगों का उद्धार हुआ पतरस के टाइम पे, ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तो परमेश्वर ने क्या किया, उन 3,000 को लिया, लिखा है वहां पर, उसने कलीसिया में जोड़ दिया। किसने जोड़ा? प्रभु ने खुद जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो प्रचार मिला वो सही, और जिसने प्रचार किया वो सही। आज क्या चाहिए? जो प्रचार कर रहा है वो सही, और जो कर रहा है प्रचार वो भी सही होना चाहिए। प्रचारक भी सही, प्रचार भी सही। और जब ये दोनों सही होगा, उसके बाद प्रभु बोलेगा ओके अब तुम अंदर आ सकते हो। यू गॉट इट। इनकी प्रीचिंग सुनकर और ऐसों की प्रीचिंग सुनकर लगता है कि भैया प्रभु में आने के बाद में हमारा सब काम होना चाहिए। मेरे को गुस्सा कभी कभी बहुत आता है, सिर्फ पूछो कब, शुक्रिया पूछने के लिए। मुझे कॉल आता है, मेरे को प्रभु में आए इतना साल हो गया, मेरा काम अभी तक नहीं बन रहा है। जब मेरे अंदर फिर वो चढ़ता है, मैं फिर एक ही चीज़ पूछता, भाई मेहरबानी किए थे क्या उस दिन प्रभु को अपना के? आप खुद सोचिए, कितने लोग आपको भी मिलते होंगे, और हो सकता है आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि मैं इतने समय से प्रभु में हूं, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? नहीं बनेगा, जा। क्योंकि परमेश्वर ने इस शर्त पे आपको मसीह में नहीं बुलाया। आपको उसने बुलाया है ताकि तुमको बचाए, दैट्स इट। बाकी वो तो उसकी मेहरबानी है कि आप बचें, अन्यथा ये भी चांस गया था आज से। यू अंडरस्टैंड। तो अंदर आए हो तो जो आपके पास में है उसी में खुश रहो। पूछो क्यों? अभी बताया ना कि प्रचार गेट का है, रास्ता सकरा है। आपको ब्रॉडवे पे नहीं जाना। एक वचन पढ़ते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं जी। लूका 14:27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, तो यहां पे शर्त क्या है? क्रूस उठाना और ऐसा यीशु को देखते रहना। जोर से। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने क्रूस उठाया नहीं है, बल्कि क्रूस को पहना है, और पहन के घर पे बैठ गए हैं। जब हम कुछ 30 साल पहले हम भी पहने थे, राइट प्रिया? हम भी पहने थे। ये अंडरस्टैंड प्रिया? सोचते हो कि जब भी कैथलिक की बात आती है कि मेरे को क्यों याद किया जाता है? यू अंडरस्टैंड। हमको क्रूस पहनना नहीं है, और ना ही क्रूस उठाकर खड़े रहना है। लिखा है मेरे पीछे चलना है। आसान है? छोट से? बिल्कुल नहीं। जो जल्दी से कनेक्शन दे देता हूँ। उन दिनों में जो भी क्रूस उठाता था, जिसके भी कंधे पे, प्लीज फोकस करना, ठीक है? जिस किसी के भी कंधे पे क्रूस होता था, उसका नाम क्या होता था? अगर कोई बता देगा, आपके पैसे से आपको चाय पिलाऊंगा। उसका नाम क्या होता था? जो कोई अपना क्रूस उठाता था, मतलब जिसके भी कंधे पे क्रॉस होता था, उसका नाम क्या होता था अकॉर्डिंग टू पौलुस के हिसाब से? जोर से। श्रापित। आपका लीडर तैयार हो रहा है, जा अपने पैसे से चाय पी ले। यू अंडरस्टैंड। जिसके भी कंधे पे क्रूस, उन दिनों में जैसे ही देखते थे ये क्रूस लेके जा रहा है, तो जितनी पब्लिक है क्या बोलती थी पता है? श्रापित है आदमी। अब बताओ यीशु हमको क्या बना रहा है? यू अंडरस्टैंड।
लिखा है कि जो भी अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हम सबको अपना क्रूस उठा। बाहर के लोग आपको श्रापित बोलेंगे, लेकिन आपका परमेश्वर आपको धन्य बोलेगा। सुनो सुनो, अगर उसने कह दिया ना कि तुम ब्लेसेड हो, फिनिश। बाहर के लोग तुमको क्या कहते हो उससे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। यहां तक ठीक? आगे के लिए तैयार? ओके, इसको देखिएगा। किसी ने उससे कम ऑन पूछा, रिपीट, पूछा, पूछा। किसी ने, आगे का बोलना है आपको, पूछा। उसने उससे पूछा। आइए देखते हैं क्या पूछा। जी, किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? बस क्वेश्चन मार्क। क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाला ये आदमी, ये किसी ने कौन है हमको नहीं मालूम। अब इसका लेखक है लूक। मैं लूक को बुलाकर नहीं पूछ सकता कि भाई उसका नाम बता, लेकिन जिसने सुना उसकी प्रीचिंग, उसको कंफर्म हो गया कि भैया ये आदमी के पीछे चलने वाली भीड़ मुश्किल से आएगी। रोटी खिलाएंगे, लाखों की भीड़ आएगी। कपड़ा बांटेगा, लाखों की भीड़ आएगी। जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम एस से आता है, पता है ना, जिसका नाम टी से आता है उसको फॉर्च्यूनर मिलने वाला है। आपके बैंक में आपको पैसा मिलने वाला है। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके ऐसी भीड़ बहुत आएगी। लेकिन जिसको पता चल गया कि यीशु के पीछे भीड़ नहीं आएगी, आगे पढ़िए। जी, उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत इन्हें प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। आप नहीं समझे अभी भी? यीशु को किसी ने पूछा, क्या सबका उद्धार होगा? क्या सब उद्धार पा सकते हैं? क्या सबके लिए पॉसिबल है? तो यीशु का जवाब है नॉट चांस, नो चांस, मुश्किल है। बोला क्यों? बोला चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। जरा शब्द को ठीक से पढ़िए। उनको चाहत है लेकिन कर नहीं पाएंगे। प्रश्न है ऐसा क्यों? देख लीजिए। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, प्रश्न है क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? इसके ऊपर मैं आपके बीच में बात को रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी? आपको फर्स्ट पोस्टर याद होना चाहिए। आपके पास में कौन सा प्रचारक है, सकरा वाला या चौड़ा वाला? याद आ गया? और 90% पास्टर्स वो एक बात नहीं सिखाते जिसमें आपका अनंत काल का जीवन टिका। यहां तक ठीक है? ओके, तो ऐसा क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? तो उसका जवाब यह है, वजह है चौड़ा वाला प्रचारक। जरा ठीक से पढ़िए, कौन सा वजह क्या है? अब आप बोलोगे कि डैनियल भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊं। अगर आप सबका फोकस है तो जवाब है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछा गया ऐसा क्यों, तो जवाब है वजह है चौड़ा वाला प्रचारक। ये चौड़ा वाला प्रचारक आपके पास कहां से आ गया? तो जरा शब्द को पढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि पोस्ट को भी ठीक से देखिए। लिखा है कि उद्धार के बाद सकरे फाटक पर आपको कोई मिलता है, और जो आपको मिलता है उसका नाम है प्रचारक। सब ठीक? आपको यीशु मिला, ऑफ कोर्स। यीशु के बाद आपको दूसरा कौन मिला? प्रचारक। वो प्रचारक पास्टर, वो प्रचारक अपोस्तल, वो प्रचारक बिशप, कुछ लोगों का मम्मी, कुछ लोगों का पापा। याद आ गया? लेकिन मैंने यहां पर वन शॉट में रखा है प्रचारक। ओके, ध्यान से सुनना। आप जैसे उद्धार पाते हो, किसने गॉस्पेल दिया आप उसको भूल जाते हो जब यीशु मिल जाता है। आपको वजह क्या है, किसने जरिया बनाया, आप उसको याद नहीं रखते हो, लेकिन आप बच गए, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका पूरा फोकस होता है उस प्रभु के ऊपर। कम ऑन, सपोर्ट, यस और नो। किसने गॉस्पेल दिया, ठीक है, प्रेज गॉड, लेकिन आपका होल एंड सोल कौन है? परमेश्वर। अब दिक्कत की बात यहां पर आती है कि उस परमेश्वर को समझने के लिए आप ढूंढते हैं, क्योंकि उद्धार के बाद में आपको सकेत फाटक के पास में कोई मिलता है और वो है प्रचारक। आप उसको पूछते हैं कि देखो वो जो प्रभु है ना, मेरे को उसको जानना है। तो ये प्रचारक कहता है मैं हूं ना, मैं उस प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं। तो प्रचारक कहता है मैं हूं ना, तो बोला मुझे प्लीज मदद करो। तो ये जो प्रचारक है वो कहता है कि यस, बुधवार को हमारी सभा होती है, आप यहां आइए। शुक्रवार को हमारी रात प्रार्थना होती है, आप यहां आए। सैटरडे को हम यहां मिलते हैं, आप वहां आइए। और फाइनल संडे को हम एसीएफ में, बीसीएफ में, केसीएफ में मिलते हैं। आगे बोल दीजिए, वहां पे आइए।
उस बंदे के दिमाग में, अगर सबका अटेंशन है तो आप समझ पाओगे, फोकस है सबका, उस बंदे के दिमाग में, लड़का लड़की थर्ड जेंडर जो भी होगा वो, उसके दिमाग में कौन है? प्रभु। क्योंकि प्रचारक ने कहा कि मैं उस प्रभु से तुझे मिलाऊंगा। यहां तक ठीक? वो आता है फ्राइडे, वो आता है वेडनेसडे, वो आता है सैटरडे, वो आता है संडे, और वो आकर ढूंढता है गेट के पास। जब उसको प्रभु मिला तो उसको प्रचारक कहता है कि अब मैं तुझे उस प्रभु से मिलाऊंगा, और उस प्रचारक के भरोसे पे, आगे बोल दीजिए, वो प्रभु को ढूंढना शुरू करता है। ये बात सही है? मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बात सही है? 1,00,000% सही है। ऐसा ही होता है। और फिर वो जो प्रचारक है जो यहां पर होता है, वो कहता है कि अब मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो, क्योंकि तुमको प्रभु चाहिए। यस पास्टर, आप जैसा कहोगे मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु चाहिए, उसको प्रभु से प्यार। और जो व्यक्ति होता है ना, जिसका उद्धार हो गया होता है, वो एक बच्चे की तरह होता है। उसके अंदर तड़प होती है, भूख होती है, वो जानना चाहता है और वो भागता है, कहां से प्रभु मिलेगा, कितनी भी दूर हो मैं आने के लिए तैयार हूं। यू गॉट इट? ऐसे टाइम पे एक वचन रखने जा रहा हूं, अगर आपको ताकत है देखने, सुनने और समझने की। आर यू रेडी फॉर दिस? जी पढ़िए। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। एक मिनट, शब्द को एक एक करके पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु आगे, परंतु उससे भागेंगी। किससे भागेंगी? और नीचे इसको पढ़ो, लिखा है क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। तो जो गेट के पास में आपको प्रचारक मिला, अगर वो पराया हुआ, तो ये जो भेड़े हैं, आप देख रहे हैं कैसे सुनती हैं। लाखों भेड़े पहाड़ों पे चढ़ रही होती है, कभी देखा होगा आपने। तो जिस जिस भेड़ का जो जो चरवा है, उस चरवा की सीटी या इशारा, लाखों भेड़े जिस जिसका जो चरवा है ना, या जिस जिसकी वो भेड़ी है ना, भेड़े है ना, वो उसकी आवाज को ऐसा सोचते हैं कि एक भेड़े का ग्रुप, उसका चरवा ने आवाज नहीं दिया, लेकिन दूसरे चरवाओं ने दूसरी भेड़ों को आवाज दिया, तो ये भेड़े क्या करते हैं? अपना वाला नहीं है। यू अंडरस्टैंड? चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। तो जो बाकी है ना, वो बोलते हैं ओके टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। बोला वो क्यों? बोला मेरा वाला आ गया। तो ये जो चल रही होती है, ये वेट कर रही होती है अपने चरवा की आवाज। यही तो लिखा है, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानते। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका जब उद्धार होता है, आपको कौन सा प्रचारक मिला, कौन सा चरवा मिला, जिसके चलते आपको पता चले कि ये अपना है या पराया? वाह, बत्ती जली? कितने लोग समझ गए अभी तक? इसको पढ़िएगा प्लीज। लिखा है कि प्रचारक का प्रचार तय करता है आपका मार्ग। अगर सहमत है तो रिस्पॉन्स करिए। मैं वापस पढ़ दे रहा हूं। प्रचारक का प्रचार तय करता है आपका मार्ग। गेट में तो आप आ गए, गेट के अंदर तो आप घुस गए, लेकिन उसके बाद प्रचारक आपको बोलता है ओके ब्रदर। आप पूछते हैं ना, अभी वो कौन था जिसको बीच में से हमने निकाल दिया? परेशान आत्मा राजा स्टीफन। उसको किसी ने पूछा क्या प्रसाद खा सकते हैं? बोला ऑफ कोर्स। और जब उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई और मेरे को किसी ने बोला कि देखो ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो आपका एमएमबी का लीडर है, मैंने उसको जब कॉल करके पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, तो कहता है कि उसमें क्या हुआ। तो मैंने उसको एक लाइन में पूछा, क्योंकि मेरी तो मैंने उसको एक ही लाइन में पूछा कि अगर तू वहाँ खड़ा होकर, जगह समझ गए आप, और वहाँ तुझे वो दिया जाए जिसको कहते हैं प्रसाद, क्या तू खाएगा? बोला ऑफ कोर्स खाऊंगा। मैंने बोला गेट आउट। यू अंडरस्टैंड? अगर ऐसा कोई मिल गया तो आपको कौन से रास्ते पे चलाएगा? एक साथ बोलो चौड़ा। सिर्फ दो रास्ता है, एक है सकरा और दूसरा है चौड़ा, दैट्स इट। तो ऐसे टाइप के लोग आपको कौन से रास्ते पे चलाएंगे? चौड़ा। आप जानते हैं कि अपनी मिनिस्ट्री है ना भारत के बाहर भी है। तो इजराइल में सिस्टर सिवान, आप लोगों ने सुना होगा, और अभी मैंने फोटो में भी डाला, मतलब पोस्टर में भी डाला है। मैंने उसको ऐसे ही पूछा एक दिन कि आपके इजराइल में, जब वो वहाँ पे थी, अभी तो इधर आ गई वो भारत नागपुर में, वहाँ क्या चल रहा है? तो बोला वीडियो कॉल करके बताती हूँ क्या चल रहा है।
जिसको कहते हैं ना आराधनालय यीशु के टाइम का, सिनेगॉग, काले कपड़े यहूदी लोग, बाप रे। और मैंने वीडियो में लिटरली देखा कि सब कुछ करके बाहर आके फूक रहे हैं। फूकना समझते हैं? सिगरेट। तो मैंने बोला ऐसे कैसे? तो कहते हैं कि इनका मानना ऐसा है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि सिगरेट मत पियो, तो हम सिगरेट पीते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने भारत और मुंबई में भी है, कहते हैं कि कभी कभी वाइन पी सकते हैं, वाइन, WINE, वाइन, राइट। मैंने बोला वो कैसे? बोला वाइन बनाया था ना जीसस ने। जीसस ने कभी भी वाइन नहीं बनाया जिसके अंदर अल्कोहल है। जीसस ने वाइन बनाया जिसको कहते हैं दाखरस, प्योर जूस। एक होता है वाइन, अंगूर का जूस, इंग्लिश में वाइन। एक दूसरा होता है अंगूर का जूस, वाइन, जिसके अंदर जानबूझ के अल्कोहल डाला जाता है, यानी कि नशा। जीसस ने कभी नहीं बनाया। लेकिन ऐसे मार्ग में अगर आपको मिल गए उद्धार के बाद, पोस्टर फिर पढ़ो, अभी आपको कनेक्ट हो गया होगा, तो ऐसा प्रचारक आपको कौन से रास्ते पे चलाएगा? आप ही बता दो। यू अंडरस्टैंड? और अगर ऐसा प्रचारक जो आपको मिल गया सैल्वेशन के दरवाजे पे, जो दशमांश को मानता है, जिब्रिश को मानता है, उठा पटक को मानता है, और आपको यहाँ पे नीचे गिराने वाला कॉन्सेप्ट को मानता है, फूक मारने वाले कॉन्सेप्ट को मानता है, वो आपके साथ क्या करेगा? सब लोग ठीक? तो पौलुस कहता है, जरा शब्द को पढ़ो, तो ठीक है। पौलुस को कहता है सब ठीक है, ओके। पौलुस कहता है कि 2 तरह के प्रचारक हैं, जिसके चलते मैंने एक थंबनेल आज ही बनाए। 90% शब्द को पढ़ो, खुजली उपदेशक आएंगे। एक साथ बोलो, खुजली उपदेशक। एक पत्ता आता है जिससे खुजली होती है, अगर आपको पता होगा। सबको पता है? जैसा मैं कहता हूं, अगर नहीं बोलोगे अगले बार से वो पत्ता लाऊंगा मैं, और जो बात नहीं करूंगा बस आपके ऊपर ऐसे हल्के से घुमा दूंगा मैं, फिर देखते क्या होता है। वापस आते हैं, 90% कौन से प्रचारक आएंगे? पौलुस कहता है खुजली उपदेशक आएंगे। आइए देखते हैं कहां पर लिखा है। पौलुस कहता है 2 तरह के प्रचारक होंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में इसको मैंने फर्स्ट लिखा था, 1 तिमोथी, जबकि वो 2 तिमोथी है, माफी चाहेंगे उसके लिए जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ओके, तो एक है खरा उपदेशक और दूसरा है खुजली उपदेशक। कहां से मिला? यहां से। अब देख लो, खरा प्रचारक, तो तब जाकर खरा उपदेश के प्रचारक और खुजली उपदेश के प्रचारक। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सखरे रास्ते पे तय करने के लिए आपको कौन तैयार करेगा? आपका वो प्रचारक। अगर सोच के देखिए, अगर प्रचारक सकरा वाला है तो आप बच गए। लेकिन अगर खुजली प्रचारक है, खुजली समझते हैं, जो आपकी कानों की खुजली मिटाता है। इसका मतलब ब्रदर, आपको तकलीफ हो रहा है ना उस आदमी से, मेरे पास आओ। आपको पता है फेसबुक यूट्यूब पे कितने लोग कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो। जल्दी से बताओ क्यों? आगे आप समझ गए? उनके कानों को तकलीफ होती है। वापस पढ़ो, वचन को वापस पढ़ो। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ये जो शब्द है ना, ना सह सकेंगे, किसको ना सह सकेंगे? यही तो काम है ना अभी। बोले इसको मत सुनो। एक आदमी ने मेरे को कॉल किया, कुछ 1-1.5 साल पुरानी बात है। अच्छा दोस्त, आप पूना से हो? मैंने उसको पूछा कि उसको क्या तकलीफ है। बोला वो आपसे बहुत चिढ़ता है। पास्टर था। मैंने बोला मेरे से क्यों चिढ़ता है? मेरे तो अच्छे खासे गाने सुनते हो उस टाइम पे, तो दिक्कत क्या है? बोलता है कि उसने आपका एक प्रीच सुना था। बोला वो कौन सा? बोला डैनियल राज कहता है कि थिएटर नहीं जाना है। मैंने बोला इससे उसको तकलीफ है? बोला हाँ। यू अंडरस्टैंड? समझे मैंने क्या कहा अभी? थिएटर जाने के लिए मैंने प्रीच किया था कि थिएटर जाना गलत है, उसको तकलीफ हो गई, वो नहीं सह सका। ऐसे कितने टॉपिक हैं जो खरा प्रचारक जो होते हैं, जब वो प्रीच करते तो वो सह नहीं पाते। वो क्या तैयार करते हैं? लिखा है कि बहुतेरे खुजली मिटाने वाले उपदेशक को बटोर लेते हैं। मैं रखूंगा उसको आगे, तो पहले इसको देख लीजिएगा। प्रश्न उठता है, खरा उपदेशक कितने प्रतिशत, खुजली उपदेशक कितने प्रतिशत? देख लो फोटो।
वाह, ऐसे ही कह देता हूं। अब किसी को टारगेट नहीं है, क्योंकि चीजें अभी बहुत कुछ चीजें साफ होती हैं, अब हमको समझ में आता है। यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को मार देना है, मतलब आपकी दुश्मनी है, उसको खत्म कर देना है, कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि जेल हो जाएगी, फांसी नहीं दे सकते, उसमें भी फंस जाओगे। बेस्ट है उसको मीठा खिला के मार दो। उसको क्या खिला के मार दो? मीठा खिला के मार दो। अभी पता चल रहा है कि जिसको हम लोग कहते थे कि शक्कर, मीठा, रसोगुल्ला, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या है, रबड़ी, कबड्डी, जो भी है, ठीक है ना, मीठा। लेकिन बाद में पता चलता है मीठा खाते हो, मर गए तुम। अब पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहां उनको जैसा ठीक लगता है वो चाहिए, और जिसके चलते संतुष्टि मिलती है। ब्रदर, आप पास्टर क्या प्रीच करते हो अनुग्रह के ऊपर, अब वाह, मजा आ गया। मेरे को तो मजा आता है यहाँ चर्च में, क्या वर्शिप होती, क्या प्रीच होता है, और क्या चुटकुले होते हैं, और क्या आप इंजॉय कराते हो ऑडियंस को, मजा आ गया। ऐसी और एक पूछ लूं टाइम के हिसाब से, जरा रिस्पॉन्स जरा मजबूती से दो। शुक्रिया। आपको क्या लगता है यीशु जब प्रीच करते होंगे तो बस है ना, नाचते बिचते जोक करते हुए, संटा भंटा का जोक करते, ऐसा प्रीच करते होंगे ना जीसस? ऐसा सोचो कि अगर कोई डायरेक्टर टॉलीवुड बॉलीवुड वाला जीसस की मूवी बनाए, भरोसा नहीं, बना भी सकते हैं, जीसस को कार्टून टाइप का प्रीचर बनाकर बनाएंगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे? कार्टून टाइप का, मतलब मस्ती कर रहा है, इधर है उधर है ना, आप पसंद करोगे? आपके दिमाग में जीसस की इमेज क्या है? गंभीर, सीरियस। जब यीशु बात करते हैं तो ऑन डॉट, सटीक, इधर उधर के टाइम पर, अरे मैं भूल गया, अरे नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं है। उनका एक लाइन सटीक होता है। कम ऑन, यस और नो? हम लोग कौन है? उसी के फॉलोवर्स है। पॉल कहता है 1 कोरिन्थियंस 11:1 में, कहता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। तो जिसके चलते ये 90% अगर खुजली प्रचारक बटोर लिए, मैं रखूंगा बटोर लिए वाला कॉन्सेप्ट, तो सोच के देखिए, सब लोग ठीक है? तो सोच के देखिए आप लोगों को ऐसे चर्च में भीड़ कितनी मिलेगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहां है 10 और यहां है 90, आप खुद देखो। ओके नाउ, यहां 2 शब्द हैं 2 तीमोथी 4:3 में, यहां 2 शब्द है। तो एक है बौतेरे खुजली उपदेशक, दूसरा है बटोर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको खरा प्रचार नहीं सुनना है, जिसको सहन नहीं होता है, क्या पढ़ा था आपने यहां पर? सह नहीं सकेंगे। देखो, तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना, इनको बटोर लेंगे। तो एक पास्टर को बटोरेंगे या 10 पास्टर को? शब्द को ठीक से पढ़ो, बहुत तेरे। तो इनको एक पास्टर से नहीं चलेगा। बोला तू भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। कभी ये नहीं चला तो वो, कभी वो नहीं चला तो ये। लेकिन हमको ऐसे टाइप के लोग चाहिए। यू गॉट इट? और जिसके चलते अब मैं जो रखने जा रहा हूं, और साथ ही साथ आपको अभी से बता दूं कि मैं समाप्ति में भी आ रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है, राइट? एक ऐसा वचन है यीशु का, मैं चाहता हूं पढ़ें जी, यूहन्ना 10:9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। वापस पढ़िए। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आप समझे? इसका मतलब यह है कि उद्धार पाने का शर्त एक ही है, उसको मेरे तरीके से, मेरी वजह से, मेरे द्वारा ही, और मैं जैसा कहता हूं वैसा ही अगर वो अंदर आता है तो ही उद्धार पाएगा। बाप रे, बोलना तो नहीं चाहता हूं मैं, कई दिनों से ये दिमाग में मेरे घूम रहा है, बट थोड़ा सा बोलूं? ताकत है? मुझे ऐसा लगता है, अब ये वीडियो बनाने वाले बनाने दो, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर मतलब विशेष है, वो सबको पसंद नहीं करता।
वो सबको पसंद नहीं करता। लूक 4 नहीं पढ़ना, लूक 4:43 पतरस आता है, कहता है कि यहाँ से आपको जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा गांव आ चुका है और अपनी मिनिस्ट्री टॉप पे जाने वाली है। यीशु कहता है कि उन सबको मना करो, मेरे को दूसरा गांव में जाना है। बोला वो क्यों? बोला मैं एक जगह के लिए नहीं आया हूं। बाप रे। एक औरत थी, मेरी बेटी को दुष्टात्मा ठीक करो ठीक करो ठीक करो ठीक करो। यीशु के मुंह से जो डायलॉग निकलता है, गब्बर सिंह का डायलॉग फेल है, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। बाप रे, यू अंडरस्टैंड? और जब यीशु का दिल करता है तो 12 लोगों को लेता है, नदी पार करता है एक आदमी के लिए। 12 लोग एक आदमी के लिए, यीशु को पकड़ेंगे तो 13 लोग। सोच के देखिए आप क्यों, मैं ही ले लेता हूं। अगर मैं यीशु के टीम में होता उन दिनों में, जैसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं यीशु को पूछता कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इतनी सारी भीड़ को छोड़ के 5,000 को रोटी खिलाता, उनको छोड़ के नदी पार कर रहे, बताइए। तो मैं तो बोलता कि इनको पहला काउंसलिंग करो, इनको टीच करो, इनको चेला बनाओ। आप इधर किधर जा रहे हैं? चलो ठीक है जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? बोला एक आदमी है। कितना? एक आदमी। प्रभु जी एक आदमी के लिए 12 लोग को क्यों लेके जा रहे हैं? या तो उसको इधर बुला लो, या तो आप अकेले जाओ 1-2 आदमी को लेके। टोटल 12 लोगों को लेके, और वो भी जोखिम मतलब परेशानी में। वो क्यों? क्योंकि जैसी नाव चढ़े एक साथ सब आ गए, लैला, कैथरीना, सुनामी, ये सब के सब एक साथ आ गए, और समंदर की लहरें इतनी है कि नाव डूबने वाला है, बताइए। और जब बाहर पहुंचे तो एक आदमी को देखे, और ये सब देख रहे बाबा चल क्या रहा है। ताज्जुब की बात क्या है? सिर्फ पूछो क्या? वो आदमी को ठीक करे हैदराबादी, उस आदमी को ठीक किया। वो आदमी कहता है कि मेरे को आपके साथ आना है। यीशु कहता है जा भाई आगे, तेरे को अकेला जाना है। अरे भाई फिर गए क्यों इसके पीछे, जब उसको ऐसे ही रिलीज करना था। ये है यीशु, वो सबको पसंद नहीं करता। मैंने उस दिन कहा था ना, यफ्ता की बेटी के टाइम पे, नहीं यफ्ता की बेटी ने ओनेसिमस के टाइम पे, मैंने कहा था कि ओनेसिमस को इतनी इज्जत क्यों? क्योंकि वो काम का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का जो कैमरा है ना, एक रडार की तरह, रडार समझते हैं, वो ऐसा ढूंढते रहता है। महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, कंट्री, इधर उधर, इजराइल, सब ढूंढते रहता है। जो उसका काम का मिला टक करके उसकी नज़र उसके ऊपर, फिर उसको वहाँ से उठाओ, उसको तैयार करो, और पूरा स्वर्ग उसके ऊपर फोकस। ये है आपका। तो लिखा है कि मेरे द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि अगर यीशु के द्वारा और यीशु के तरीके से आप नहीं चले, आपका उद्धार फेल। याद आया, किसी ने पूछा था कि उद्धार पाने वाले थोड़े, इसलिए बोला था जीसस ने। यहाँ तक ठीक? ओके, मैं आ गया हूँ लास्ट पार्ट में, फिनिश करूँगा। इसको जरा समझिएगा। एक प्रभु का दास है जिसका नाम है पतरस। आइए पढ़ते हैं दूसरा पत्र 2:1 जी। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। एक सेकंड वापस पढ़ो। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। किसकी निंदा? गेट की या मार्ग की? मेरा जोर किस पे है? एग्जैक्टली। किसकी निंदा हो रही है आज? मार्ग की। और यीशु ने क्या कहा? जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा। कहाँ? उस मार्ग पे। तो कहते हैं कि कुछ लोग आएंगे जो लुचपन करेंगे। बोल सकते हैं? लुचपन। ओके, आगे पढ़िए जी। और वे लोभ के लिए बातें लोभ, हाँ पढ़ो। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर लोभ, हाँ। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। इसको फिर से पढ़ो, मैं तेरे को पनिशमेंट देना चाहता हूँ। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। किसको अपना कारण बनाएंगे? कृष्णा तू आजा जल्दी से, आज तेरे को पॉजिटिव है, मतलब रोल। मेडिकल फील्ड में पॉजिटिव गलत शब्द है ना?
अब आप सोच के देखिए, ये बहुत पैसे वाला है, हो भी सकता है इसके पास बहुत पैसा है, और ये इसका उद्धार हो गया और ये आ गया गेट से अंदर। गेट का नाम क्या है? सकरा, अभी बताया था। और ये जैसे ही अंदर आता है, इसको कौन मिला? प्रचारक, यानी कि मैं। और मैं किस टाइप का हूं? मेरा हाथ तो देख के बता दिया करो, खुजली वाला, ठीक है ना। और मैं इसको मिला और मैं इसको कहता वाह। और ये लाइन कौन सा है? अपने लाभ के लिए। तो मैं इसको कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहते हो? बोला यस। तरक्की करना चाहते हो? बोला यस। बहुत ध्यान से सुनो, तुम लोग भी, तुम लोग नहीं ये, हाँ। ऐसे कुछ पास्टर्स हैं मसीह की देह में जो अपने फायदे के लिए ऐसी ऐसी पट्टी, जरा शब्द को ठीक से पढ़ो, पीछे आना, लिखा है लोभ के लिए बातें गढ़कर। ये गढ़ना क्या होता है? ये बातों को क्रिएट करते हैं। एलीशा को आशीष एक औरत ने दी, एलिया को एक ने रोटी खिलाया, तब जाके उनको आशीष मिली। अब्राहम की ब्लेसिंग तुमको मिलेगी। ऐसी बातें घड़कर इसको बनाते हैं उल्लू का पट्टा, नजीका। इसको बनाते हैं। इसका चार्जर निकाल सकते हो जो लाल ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, देखो आपको बोल रहा हूं, बस कम, ठीक है। इसको बनाते हैं अपने लोभ का कारण। कहते हैं ब्रदर आशीष चाहिए? बोला यस। बोला आपको एक काम करना है। बोला क्या? आप कितना कमाते हो? 2 लाख रुपया। उसका 10th कितना होता है? 40 लाख। 2 लाख का 20,000, हाँ 40, ठीक है, 20,000 रुपया हर महीना। और ये बंदा 20,000 रुपया, अगर चर्च में 10 लोग भी हैं 2-2 लाख 1-1 लाख वाले, सोच के देखिए पास्टर कितना अमीर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ये लोग कौन है? लुचपन वाले। और ये आदमी को ऐसा पास्टर कहां मिला? अगर याद होगा, अभी बताया था, ये आदमी को ऐसा पास्टर कहां मिला? वो जैसे ही इसने उद्धार पाया, गेट के ऊपर मैं मिल गया। ऐसे कितने हैं? 90%। ऐसे लोगों को ऐसा पास्टर मिल गया जो कहता है अपने लाभ के लिए बातें गढ़कर इसको लूटने का काम करते हैं। यू अंडरस्टैंड? हमने यहाँ क्या किया? थैंक यू कृष्णा। हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले हमने कहा कि ताइत बंद कर दो। बंद किया कि नहीं किया? कुछ 3-4 साल पहले ताइत बंद किया हमने, राइट। उसके बाद में जो बचा कुचा असर था और वो था ऑफरिंग, उसको भी हमने बंद कर दिया कि भाई हम बैग लेके तुम्हारे पास नहीं घूमेंगे। जिसको देना है दो, नहीं देना है टाटा बाय बाय नमस्ते। ये दरवाज़ा परमेश्वर ने सबके लिए खुला है और खुला रखा है, और वो भी मुफ्त में। ऐसे लोग आने वाले दिनों में आएंगे। तो लिखा है कि अपने लाभ के लिए, कंप्लीट करो, अपने लाभ के लिए बातें गढ़कर। नेक्स्ट। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं। ओके, तो दंड की आज्ञा किसके ऊपर है? जो लुचपन करते हैं। तो कौन सा प्रचारक है आपके पास में? अगर ये पोस्ट आपको याद होगा, सकरा वाला या छोड़ा वाला। तो लिखा है कि बहुतेरे लुचपन करेंगे इस वचन के हिसाब से। जरा शब्द को पढ़ो, मैं खत्म कर दिया हूं। फाटक सकरा होगा, रास्ता चौड़ा ढूंढ लेंगे। कौन? लुचपन कराने वाले। आपको खुश रखने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको खुश रखने के लिए पुलपिट पे से कैसा भी प्रचार कर सके, ये लुचपन वाला करेगा, क्योंकि आप खुश रहो। आपको किस में खुशी है, हम वो करें। क्रिकेट मैच पसंद है, चलो क्रिकेट। आपको गेम्स पसंद है, चलो गेम्स। आपको घूमना पसंद है, चलो पिकनिक। कितने टाइम से पिकनिक नहीं गए हम लोग? आप में से कई लोग चर्चा भी करते होंगे कि पहले तो पिकनिक जाते थे, आजकल तो जी 2011। अब आप सोच के देखिए अभी क्या चल रहा है, 2024। वो कभी भी खत्म हो सकता है, 25 आ जाएगा। कितने साल हो गए? कम से कम 10 साल के ऊपर हो गए हम पिकनिक नहीं गए। और जो पिकनिक गए उनका क्या और हमारा क्या फ़र्क देखो क्या है। अब मैं पिकनिक के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी बता दूँ आपको, लेकिन अपना कहते हैं ना, अपना माइंड ही चेंज हो गया है। यू अंडरस्टैंड? हमारी जिसकी सोच बदल जाती है वो पिकनिक क्यों जाएगा? मैं वापस कहता हूँ, पिकनिक, अच्छा कपड़ा, खाना के खिलाफ नहीं हो, लेकिन बातों को समझिए। यू अंडरस्टैंड? तो बात समझ गए? आपको रास्ता सकरा है, उस पर चलना है। गेट में तो आ गए हो, लेकिन सकरे रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। कल मुलाकात होगी जो होने सीमस में। आइए सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। इसको जारी रखिएगा।
स्तुति हो पिता। एक बार दिखा सकते हैं आप लोग, ऐसा दिखा भी सकते हैं। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए प्लीज और अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त खुद को सोचें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर ये सच है और ये सच है कि हम सकरे गेट पे तो खड़े हैं लेकिन रास्ता तय करना बाकी है। सही प्रचारक आपका मार्ग तय करता है। सही प्रचारक, सकरा वाला सेवक आपका मार्ग तय करता है। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद ऐसी बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता कलीसिया आपकी है और इस कलीसिया को आप चला रहे हैं प्रभु जी। मेरी विनती है कि जितने लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ये रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखें प्रभु, उन सब के जीवन में आप बात करिए प्रभु। रास्ता सकरा, क्योंकि उसी रास्ते पर उनका उद्धार तय है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने ऑनलाइन देख रहे थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमेशा जुड़ते रहें और रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी हमसे जुड़े। चलिए, यहाँ सभा समाप्त होती है। तुम्हें अपना अपना घरी जाओ सकता है। नमस्कार।